हेलो स्टूडेंट, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मैथमेटिकल एकेडमी में स्वागत है। चैनल पर जो नए हो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें से वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंचे। और कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलें। जब आप पॉजिटिव कमेंट करोगे तो हमें एनर्जी मिलेगा और उस एनर्जी से मैं आप लोगों के लिए और एनर्जेटिक वीडियो बनाऊँगा। ठीक है, तो जब आप साइड पर देखोगे तो यहाँ पर आपको आई टैब बटन आएगी। उस आई टैब बटन पर जब आप क्लिक करोगे तो हमारे प्रीवियस प्लेलिस्ट खुल जाएगी, जिस पर बहुत सारे वीडियो अवेलेबल हैं। आप उन वीडियो को भी देख सकते हो। देखिए क्वेश्चन है हमारे पास, क्या है, y इज इक्वल टू लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी प्रोडक्ट ऑफ r इज इक्वल टू 1 to n 1 प्लस आर स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर की होल पावर 1/n। ठीक है, तो अब इसको कैसे सॉल्व करोगे। यहाँ पे ये प्रोडक्ट का साइन है, इस प्रोडक्ट के साइन को हटाकर हमें क्या लाना है, यहाँ पर समेशन लाना है। क्योंकि हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे, डेफिनेट इंटीग्रेशन एज ए लिमिट ऑफ सम से सॉल्व करेंगे। तो डेफिनेट इंटीग्रल एज ए लिमिट ऑफ सम आपका बोलता है कि लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी और समेशन होगा तो इसको हम लोग इंटीग्रल में कन्वर्ट कर देते हैं। और r/n होगा तो इसे मैं x में कन्वर्ट कर देता हूँ। 1/n होगा तो इसे मैं dx लिख देता हूँ, है ना। तो अगर यहाँ पर r को छोड़कर मान लीजिए k भी आ जाता है तो आपको क्या लिखना है, यहाँ पर x ही करेगा। बात समझ में आया, क्योंकि ये r जो यहाँ पे लिखा जाता है ये रन करता है, मतलब बेरी करता रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर k भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो इससे आपको घबराने की दिक्कत रिक्वायरमेंट नहीं है। तो चलिए हम लोग अपने टॉपिक पर आते हैं और क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं। तो क्या है क्वेश्चन हमारा, क्या बोल रहा है कि y इज इक्वल टू लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी प्रोडक्ट। अब यह प्रोडक्ट का साइन है, इस प्रोडक्ट को साइन को हटाना है। इसका मतलब प्रोडक्ट का साइन हम तभी हटा पाते हैं जैसा कि हम लोग जानते हैं अगर m इंटू एन लिखा है और इस प्रोडक्ट के साइन को हटाना होता है तो हम लोग वो लाग लेते हैं ना, क्या लेते हैं, लाग लेते हैं। तो हमें क्या होता है, ये प्रोडक्ट का साइन हटकर किस ऐसा मिल जाता है। तो सेम फंक्शन यहाँ पर भी है। अब यहाँ पे अगर पावर में ऐसा है तो हम लोग ये भी फार्मूला पढ़े हैं कि m की पावर n होता है तो n log m होता है। ये भी पढ़े हो, यस या नो, पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो, हाँ बिल्कुल। चलिए अब इसी का हम लोग दोनों का यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, टेक लॉग बोथ साइड, बिग एट, तो log y इज इक्वल टू, देखिए ये पावर वाला साइड में चला आएगा तो 1/n लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ये प्रोडक्ट का साइन हट करके यहाँ पे समेशन आ जाएगा। और r कहाँ से रन कर रहा है, r जो रन कर रहा है कहाँ से, r इज इक्वल टू 1 to n रन कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा, log आ जाएगा और 1 प्लस आर स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, ऐसा कुछ आपको मिलेगा। अब एक लाइन हम लोग इसको और आगे करेंगे। देखिए क्या करना है, इस 1/n को इधर शिफ्ट कर देता है ना, तो क्या मिलेगा, log y इज इक्वल टू लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी समेशन ऑफ r इज इक्वल टू 1 to n log 1 प्लस आर स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इंटू 1/n, है ना। यही तो मिलेगा, यस या नो, बिल्कुल ठीक है। अब आप क्या करोगे, अब आप अपना इसका यूज कर लो तो क्या होगा, तो log y इज इक्वल टू, इसके स्थान पे आप इंटीग्रल का साइन लगाओगे, log तो एज इट इज रहेगा, 1 तो एज इट इज रहेगा, r/n को आप क्या लिखोगे, x लिखोगे, इसका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, 1/x को आप क्या लिख दोगे, dx। अब अगर यहाँ पे dx आ रहा है इसका मतलब यहाँ पे x की लिमिट आएगी, तो x की लिमिट आएगी, बिल्कुल सही बात है, x की लिमिट सर आएगी। तो x की लिमिट आएगी तो रन कहाँ से कहाँ करेगी, तो जो x की लिमिट आती है कैसे आती है, x आता कहाँ से, r/n से आता है ना x, तो r कहाँ से रन करा, जब r 1 पे जा रहा है तो 1/n मिल रहा और लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी पर ये आपको 0 दे दे रहा। और जब आप r को n ले रहे हो तो n/n इज इक्वल टू 1 मिल रहा है और लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी पर 1 ही देगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो 0 to 1 रन कर गया, है ना। अब इसी को हमें सॉल्व करना। अब देखिए इसी को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, अब आप सॉल्व कर लोगे इसको तो आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करना है वो सीखते हैं हम लोग। तो देखिए आपके पास क्या आया है, log y इज इक्वल टू इंटीग्रल x इज इक्वल टू 0 to 1 log 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई करूंगा और यहाँ से आइलेट के अकॉर्डिंग इसे मैं फर्स्ट बनाऊंगा और जो आपके पास शेष बच रहा है उसे सेकंड बना दूंगा, है ना। आइलेट क्या बोलता है, आइलेट कुछ इस तरह डिफाइन होता है,
ये क्या होता है, इन्वर्स होता है। ये आपके पास लॉगरिथमिक होता है, ये एल्जेब्रिक होता है, ये टेक्नोमेट्री होता है। एक्सपोनेंशियल, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग क्या आ रहा है, इसमें से एक ही आ रहा है, लॉग आ रहा है, बाकी नहीं कुछ आ रहा मिल रहा, तो बाकी जो होगा उसको सेकेंड नाम दे देंगे, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं हम लोग। अब इसी को हमें इंटीग्रेट करना है, तो कैसे इसको इंटीग्रेट करोगे, तो log y है तो ये तो रहेगा लेफ्ट साइड में। अब इसके स्थान पे से हम मुझे इंटीग्रेट करना है, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकेंड का इंटीग्रेशन x हो गया, फार्मूले से माइनस आएगा, फिर इंटीग्रेशन का साइन लगाता है, ठीक है। फर्स्ट का डिफरेंशिएशन होता है, तो 1/1 + x², और चेन रूल से यहाँ पे 2x भी होगा। चलिए अब चलिए आगे चलते, सेकेंड का फिर अगेन इंटीग्रेशन का होल इंटीग्रेशन हो जाता है, ऐसा कुछ, और 0 to 1 रन कर जाता है, ठीक है। चलिए क्योंकि हमारे लिमिट कहाँ रन कर रही थी, 0 to 1 रन कर रही थी। अब इस पर थोड़ा सा हम लोग और एक लाइन इसको सिंप्लीफाई करके लिखते हैं, फिर इस पर बात करेंगे, है ना। तो log 1 + x², अब देखिए यहाँ पे 2x², 2 को मैं बाहर ले लेता हूँ चूँकि वो कांस्टेंट का कर्म वर्क करेगा, तो ऐसा कुछ हमें मिलेगा। अब इसी को हमें सॉल्व करना है, तो अब मैं क्या करूं, इसमें अगर मैं कहूं इसमें 1 ऐड करो 1 सब्ट्रैक्ट करो, तो हो सकता है इजी सॉल्व हो जाए। तो चलिए करते हैं, इस पोर्शन को रफ करता हूं। तो क्या आएगा आपके पास, आपको मिलेगा log y = log, यहाँ पे आपके पास x था, ठीक है। तो x log 1 + x² -2, मैंने कहा इसमें आप 1 ऐड करो 1 सब्ट्रैक्ट कर दो, और कुछ ऐसा लिख दो, ब्रैकेट लगा दो, ठीक है, dx। ये 0 to 1 रन कर रहा है, ठीक है। अब जरा इस पर गौर करो, इसको मैं क्या कर रहा हूँ, इसको डिवाइड कर दो, आप कहोगे सर कुछ ऐसा मिलेगा, x log 1 + x², है ना। और जब डिवाइड करोगे तो ऐसा कुछ आपके पास आ जाएगा, इंटीग्रल 1 - 1/1 + x², और dx, और ये कहाँ से कहाँ रन करेगा, ये रन करेगा आपका 0 to 1। चलिए ठीक है, यहाँ तक बातें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। आइए आगे चलते हैं हम लोग। अब आप इसको इंटीग्रेट कर लो, तो log y = x log 1 + x², है ना। अब यहाँ से -2 ब्रैकेट है आपके पास यहाँ पे। अब देखिए इसका इंटीग्रेशन आपके पास x हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन -tan−1 होगा, है ना, ऐसा कुछ हो जाएगा। फिर आप चलिए आगे, क्या है आपके पास 0 to 1। अब लिमिट आप ऑपरेट करा दो, जब आप लिमिट ऑपरेट करोगे देखिए क्या होगा, सबसे पहले अपर लिमिट ऑपरेट करोगे, फिर लोअर लिमिट ऑपरेट करोगे, है ना। तो आप जब 1 ऑपरेट करोगे तो 1 आएगा यहाँ पे, log 1 + 1 2 हो जाएगा, है ना। और यहाँ से क्या आएगा, -2 रहेगा, और यहाँ 1 आएगा, यहाँ पे क्या होगा, tan−1 π/4। और लोअर रखोगे तो कोई दिक्कत नहीं हो, 0 ही मिलेगा, ठीक है। इसी को आप सिंप्लीफाई करो, तो log y = log 2, यहाँ से -2, यहाँ से आपको प्लस का π/2 मिलेगा, है ना। अब इसी को और आगे सिंप्लीफाई करोगे आपको आंसर मिल जाएगा। क्या करना है इसके आगे वो भी दिखाता हूँ, है ना, थोड़ा सा वेट कीजिए। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। तो क्या आएगा, log y = log 2 -2 प्लस का π/2। अब यहाँ से मुझे log हटाना है, तो मैं क्या करूँगा, एंटी लॉग लूँगा, तो y = e⁻ log 2 -2 प्लस का π/2 मिलेगा, है ना। यही तो मिलेगा या नहीं मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा सर। चलिए
अब आप क्या करोगे, इसको ज़रा अलग अलग कर दीजिए। तो e की पावर log 2 है, यहाँ से मैं कह रहा हूँ e की पावर -2 कर दो, इंटू e की पावर π/2 कर लो, है ना। तो यहाँ से आप ज़रा ध्यान देना, अगर मैं इसको ऐसा कर रहा हूँ तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, ये डिवाइड में चला आएगा और यहाँ से आपको 2 मिल जाएगा, है ना। क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। क्या मिलेगा यहाँ से, 1 मिनट, हाँ ठीक है। चलिए अब इसी को आप सॉल्व कर लीजिए। तो ये कुछ ऐसा आपके पास मिल जाएगा, y = ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, यहाँ से नीचे शिफ्ट हो जाएगा e log 2, और ये ऐसा कुछ हो जाएगा ए स्क्वायर इंटू e की पावर π/2, ठीक है। अब यहाँ से इसको अगर मैं बेस इसका ही ले लूँ, ठीक है, बेस ही ले लूँ तो ये 2 मिल जाएगा। तो y = क्या मिल जाएगा, 2 इंटू e की पावर π/2 अपॉन ए स्क्वायर। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर रन करते हैं। क्वेश्चन है कि y = लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी n फैक्टोरियल अपॉन k n की पावर n की होल पावर 1/n है, ठीक है। तो आप इसको कैसे सॉल्व करोगे, यहाँ से तो आपको कुछ आइडिया नहीं लग पा रहा है। तो ज़रा इसको हम लोग थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए आपको यहाँ से क्या मिलता है, कुछ मिलेगा। यहाँ से कैसे करेंगे सिंप्लीफाई, ज़रा ध्यान दीजिएगा। y = है आपके पास लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, है ना। अब ये n फैक्टोरियल आप जानते हो क्या होता है, n फैक्टोरियल 1 2 3 अप टू n होता है या नहीं होता है। चले अब इसको ज़रा सॉल्व करते हैं, हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे। तो 1 2 3 इसके स्थान पर अप टू n रख देंगे, ठीक है। अब इस k की पावर n को मैं कह रहा हूँ अब बाहर करो, तो k की पावर n को ऐसा लिख सकते हो या नहीं लिख सकते, लिख सकते हो, ठीक है। अब ज़रा ध्यान देना, k की पावर n को मैं बाहर से कर रहा हूँ तो क्या आएगा, y = लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1/k आपको बाहर मिल जाएगा, है ना। और यहाँ से आपको कुछ ऐसा मिलेगा। इस n की पावर n को अगर आपके पास ऐसा होता है 2 × 2 × 2 × 2 तो आप क्या करते हो, 2 की पावर 4, इसका मतलब तो यही होता है ना। तो ऐसे यहाँ पर n की पावर n है, इसका मतलब क्या, n × n × n × अप टू कितने टाइम n है, n टाइम है कि होल पावर 1/n है, ठीक है। अब ज़रा ध्यान देना, अब यहाँ पे सारे प्रोडक्ट में लिखे हुए हैं, तो अगर इसको मुझे क्या लाना है, समेशन में लाना है, तो इसका मतलब बोथ साइड log लेना पड़ेगा या नहीं लेना पड़ेगा, लेना पड़ेगा, बिल्कुल सर लेना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग ले लेते हैं। तो टेक log बोथ साइड, देखिए आपको क्या मिलता है। यहाँ से जब आप log लोगे तो आपको मिलेगा log y = यहाँ पे आपके पास क्या आएगा, ये तो 1/k है ना आपके पास, क्या है 1/k है, तो log 1/k प्लस का, है ना, यहाँ पे प्लस आ जाएगा, ठीक है। फिर क्या आएगा, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ये पावर आपकी यहाँ साइड पर आएगी और यहाँ पे सारे ये log में लिखे जाएंगे, कुछ ऐसा लिखे जाएंगे, log 1/n प्लस का log 2/n प्लस अप टू log n/n लिखे जाएंगे या नहीं लिखे जाएंगे, बिल्कुल। अब इसी को हम लोग और आगे सिंप्लीफाई करते हैं, देखिए क्या मिलता है। तो log y = log 1/k, अब इसको मैं समेशन में लिखूंगा और लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ठीक है, 1/n को साइड पर लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, और इसको समेशन लगाऊंगा log, देखिए log सब में आ रहा है तो मैंने log लिख दिया, n सब में डिवाइड में आ रहा तो मैंने डिवाइड में n लिख दिया। आपका रन क्या किया, 1 2 3 अप टू कहाँ तक, n तक। तो रन जो किया उसे मैं r ले रहा हूँ, है ना। r कहाँ से रन करेगा, 1 to n रन करेगा। बातें क्लियर हो रही हैं या नहीं क्लियर हो रही हैं, यस सर क्लियर हो रही हैं। चलिए अब ज़रा आगे चलते हैं, हम लोग क्या करेंगे, यहाँ तक तो आई होप क्लियर हो गया होगा। अब देखिए जो 1/n था इसको मैंने यहाँ पर लिख दिया 1/n को, अब इसको हम लोग और आगे सॉल्व कर लेते हैं, आपको वैल्यू मिल जाएगी। तो log y = क्या होगा,
log 1/k होगा। अब फिर यहाँ से आपको इंटीग्रेशन आ जाएगा, इंटीग्रेशन का साइन आएगा, है ना। तो क्या आएगा, इंटीग्रेशन का साइन आएगा। तो यहाँ से आपके पास आएगा log का x, यहाँ पे मैं 1 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, इसको dx लिख रहा हूँ, और x आपका 0 to 1 रन करेगा। जैसा कि किस पर ये डिपेंड करेगा, r/n पर डिपेंड करेगा। जब आप r लोगे तो 1/n आएगा, लिमिट इन्फिनिटी पर 0 जाएगा। जब आप rn लोगे तो आपको कहाँ जाएगा, n/n आएगा तो 1 मिल जाएगा। तो आप लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट 1 हो गई। अब यहाँ पे इसको आप फर्स्ट फंक्शन बना लो और इसको आप सेकेंड फंक्शन बना लो। अब इसी को आपको सॉल्व करना है ना। तो क्या मिलेगा, log y इज इक्वल टू log 1/k प्लस का हाँ ठीक। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकेंड का इंटीग्रेशन x माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन 1/x, सेकेंड का इंटीग्रेशन x का होल इंटीग्रेशन 0 to 1। ठीक है, अब इसी को हम लोग और आगे कंटिन्यू करेंगे। देखिए क्या आएगा, log y इज इक्वल टू log 1/k प्लस x log x, यहाँ से x आ जाएगा 0 to 1। ठीक है, अब आप लिमिट अप्लाई कर सकते हो। जब आप लिमिट अप्लाई करोगे देखिए क्या मिलेगा इधर, log y इज इक्वल टू log 1/k, यहाँ पे लिमिट लगाओगे तो क्या मिलेगा, 1 log 1 माइनस का 1, है ना। और ये क्या देगा, 0 देगा। तो आपको क्या आएगा यहाँ से, log y इज इक्वल टू log 1/k माइनस का 1। ठीक है, अब इसको log के टर्म में अगर लिखना है तो आप क्या करोगे, log 1/k माइनस का log बेस ई, ऐसा कर दो, सारे का बेस ई कर लो। ठीक है, अब ये 1 हो गया, यहाँ से log अगर कॉमन करोगे तब log 1/k ई निकलेगा, और यहाँ पे आपके पास है log y बेस ई, है ना। अब एंटी log ले लोगे तो y इज इक्वल टू 1/k, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर रन करते हैं। क्वेश्चन है कि लिमिट टेंडिंग टू इन्फिनिटी पाई अपॉन एन समेशन ऑफ k इज इक्वल टू 1 to n साइन π/2 प्लस का 5π/2 इंटू k/n। ठीक है, ये आपके पास क्वेश्चन गिवन है। अब इसको कैसे आप सॉल्व करोगे, तो यहाँ पर तो देखिए आप समेशन भी गिवन है, तो आपको क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना। ज़रा इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे थोड़ा सा, तो आपको कुछ ऐसा मिलेगा, लिमिट टेंडिंग टू इन्फिनिटी π/n, है ना। तो पाई को आप बाहर कर दो, इंटू 1/n कर दो, समेशन आपके पास है k इज इक्वल टू 1 to n रन कर रहा है। ठीक है, अब साइन π/2 प्लस का थीटा क्या होता है, कॉस आता है, तो कॉस 5π/2 इंटू k/n हो जाएगा, है ना। अब जरा आप अपने फार्मूले पर चले आओ, तो आपने सीखा हुआ है कि इस पाई को मैं बाहर कर दे रहा हूँ, एक ऐसा कर दे रहा हूँ, कॉस 5π/2 इंटू k/n इंटू 1/n कर दे रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए यहाँ से अब आप अप्लाई कर दो तो क्या मिलेगा आपको, ज़रा ध्यान देना, पाई और इंटीग्रेशन आ जाएगा, फिर क्या आएगा, अब देखिए कॉस आएगा 5π/2 इंटू k/n मीन्स क्या होगा, यहाँ पे x होगा और 1/n dx होगा, क्योंकि यहाँ r न हो करके यहाँ k रन कर रहा है। क्या रन कर रहा है, k रन कर रहा है 1 to n, वहाँ पे r रन करता था, तो उसमें आपको दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, आप देखिए जब आपका k 1 पे जा रहा है तो आपका x कहाँ जाएगा, 0 पर जाएगा, जब आपके n पे जाएगा तो x आपका 1 पे जाएगा। अब इसी को आपको सॉल्व करना है, तो जब इसको आप सॉल्व करोगे देखिए क्या मिलेगा, पाई टाइम्स x इक्वल टू 0 to 1 cos 5π/2 इंटू एक्स डी एक्स। ठीक है, अब मैं कहूँगा इस 5π/2 x को आप t ले लो सिंपल बनाने के लिए, तो ये तो कांस्टेंट है तो ऐसे रहेगा, dx इज इक्वल टू dt हो जाए। चूँकि मुझे dx चाहिए तो मैं इसको डिवाइड कर दूंगा, तो 2/5π
dt मिलेगा। जब मैं t में ले रहा हूँ तो लिमिट भी मेरी चेंज होगी। जब मैं x को 0 रख रहा हूँ, ज़रा ध्यान देना इसको, यहाँ पे क्या है 5π/2 इंटू एक्स इज इक्वल टू टी है। जब मैं x को 0 ले रहा हूँ तो t हमारा क्या हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है। जब मैं x को 1 ले रहा हूँ तो t हमारा कहाँ जा रहा है, यहाँ पे 1 रख दो, तो t हमारा जा रहा है 5π/2, मीन्स लिमिट आपकी चेंज नहीं हो रही है। ठीक है, तो चलिए सर इसको ऐसा कर लेंगे पाई। अब देखिए dx की वैल्यू क्या होगी, 2/5π होगी। इंटीग्रल t इज इक्वल टू 0 to 1 और यहाँ पे cos t dt आ जाएगा, है ना। अब यहाँ से देखिए पाई से पाई कैंसिल आउट होगा और 2/5 इसका इंटीग्रेशन करोगे तो साइन का t मिलेगा और t इज इक्वल टू 0 to 1 है। t इज इक्वल टू 0 to यहाँ पे 5π/2 होगा। ठीक है, चलिए अब और इसको आगे सिंप्लीफाई करोगे तो 2/5 आएगा और लिमिट रख दो साइन 5π/2 माइनस का साइन 0, तो ये क्या होगा, ये आपको 1 देगा, तो यहाँ से जो आंसर आएगा 2/5 आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग अब न्यू टॉपिक यहाँ पे आगे स्टार्ट करते हैं, लेबनीज़ थ्योरम। क्या पढ़ेंगे, लेबनीज़ थ्योरम।